नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू द मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 13.2 का जो परिचय है वो पढ़ लिया था। अदिश गुणन, सदिश गुणन उनके बारे में जाना था, अदिश तिर्क गुणन के बारे में भी जाना, सदिश तिर्क गुणन के बारे में भी जाना। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 में 1 से लेकर 6 तक की क्वेश्चन पढ़ेंगे। जी हाँ, आज अपने पास जो है मात्र 6 क्वेश्चन ही है, बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। हर एक स्टेप क्लियर होगी, रोज की तरह हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। प्रॉमिस करता हूं हर एक स्टेप भी क्लियर होगी। आप लोगों को बैठना है, एक रफ कॉपी और एक पेन लेके साथ साथ लिखते जाना है। समझ में आएगा और ना आए तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए दोबारा से देखना। आपको बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, हर एक वर्ड क्लियर होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, बार बार प्रॉमिस करता हूं, रोज की तरह प्रॉमिस कर रहा हूं और हर एक वर्ड क्लियर होगा तो होगा, कंफर्म ही होगा। चलिए, सदिश में आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा करता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बाजू में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबाना न भूलें, ताकि आपको वीडियोस के नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। इसने बोला है कि यदि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाई हो तो उनका अदिश गुणनफल याद कीजिए, जबकि उनके मध्य का कोण हो। उनके मध्य का कोण हो। तो देखिए, क्वेश्चन लिखेंगे तो शायद थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होने वाला है। अपना बुक है आपके पास, बुक से देख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। सबसे पहले अपने पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें अपने को दिया गया कि दो सदिश, समझेंगे। सबसे पहले अपने को दिया गया दो सदिश, इस साइड समझा देता हूं। तो मान लेते हैं हम लोग कि वो दो सदिश, एक तो पहला तो क्या है, ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। इसने बोला कि दोनों के जो परिमाण दे रखे हैं ना, कि ए वेक्टर का मोड और जो बी वेक्टर का मोड है, इन दोनों के सरजी जो परिमाण दिए ना अपने को, वो परिमाण 4 और 5 दिए। दैट मींस पहले का 4 दे दिया और दूसरे का 5 दे दिया। ये मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है, अच्छे से लिख दिया। इसने बोला कि अपने पास दो सदिश हैं, उन सदिशों को मैंने पहले को माना ए वेक्टर, दूसरे को माना मैंने बी वेक्टर। दोनों को हम साइड में ले जाके समझ रहे हैं। उनका परिमाण दे रखा था, पहले का परिमाण 4 दे रखा था, जो मैंने 4 लिख दिया, और दूसरे का परिमाण सरजी कितना दिया था, 5 दिया था, तो हमने बी वेक्टर के मोड़ लगाते हुए 5 लिख दिया। ये दोनों चीजें हमने लिख दी और अब हम बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा और आगे देखते हैं ये क्या पूछना चाहता है। इसने बोला कि अदिश गुणन याद कीजिए। दैट मींस अदिश का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो याद करना है। ये चीजें तो हमें याद करनी है, लेकिन हमें 3 कंडीशन में याद करनी है। पहला कंडीशन कौन सा, जब कोण यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री हो। सेकंड, जब कोण थीटा का मान कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। जब कोण थीटा का मान मतलब कितना हो भैया, 90 डिग्री हो। ये 3 कंडीशंस में आपको याद करना। सॉरी, इसने जो 90 डिग्री है वो यहां दे रखा है, और जो 0 डिग्री है वो, सॉरी 30 डिग्री दे रखा भैया, 30 डिग्री दे रखा है, 0 डिग्री नहीं दिया है। वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें तो एंगल का वैल्यू चाहिए, हमें क्वेश्चन रटना नहीं है, हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रटना है। तो क्या करना है सर जी, करना कुछ नहीं है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, हर एक वर्ड क्लियर होगा आपके सामने, क्योंकि आप अपने को जो एंगल देगा वो काफी बार घुमा के दे देता है। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए लिख रहे हैं कि माना ए वेक्टर व बी वेक्टर कोई दो सदिश हैं, कोई दो सदिश है। ये अपने पास दो सदिश है, मैंने मान लिया। जो अब अपने को दे रखा है उनके बारे में लिख रहे हैं। तो इनका परिमाण दे रखा है, तो ए वेक्टर का परिमाण लिखेंगे। ए वेक्टर का परिमाण, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ए वेक्टर के मोड से डिनोट करते हैं। वो कितना दे रखा है अपने को, 4 दे रखा है। दूसरे की जो बात करते हैं वो सर जी हमें बी वेक्टर का परिमाण दे रखा है। बी वेक्टर का जो परिमाण होगा वो बी वेक्टर का मोड होगा, और वो कितना दे रखा, 5 दे रखा है, 5 दे रखा। और एक बात के लिए माफी चाहूंगा कि कल की वीडियो में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा थी, मेरे को भी लगी थोड़ी सी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्या कि आदत, हैबिट जो पड़ी हुई है ना, वो धीरे धीरे छूट जाएगी। आप लोगों को कम स्पीड में समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ी स्पीड कम कर लूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो बी वेक्टर का जो परिमाण है वो कितना है, 5 दे रखा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपने पास। नेक्स्ट जो इसने अपने को दिया था वो एंगल दे रखा था, इन 3 कंडीशन के लिए दे रखा था। तो ठीक है, हमें अदिश गुणन याद करना है। लिखेंगे अदिश गुणन, तो पहला ही इसमें पहला ही पॉइंट लगा के लिखेंगे क्या, कि जब
थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो किसका वैल्यू निकालना है हमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालना है। भैया ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कि हमें पता सर जी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर का मोड होता है, बी वेक्टर का मोड होता है, इनटू में क्या आता है अपने पास कोस थीटा आता है। सर जी सारी की सारी वैल्यू दे तो रखी है, दे रखी है तो रख दे भैया, लिखेंगे भैया क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड कितना भैया 4 है, मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मोड कितना 5 है, इनटू में कोस थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री है। लेकिन यहां लिखेंगे क्या कि चूंकि जो अपने पास है कोस 60 डिग्री जो है, लिखेंगे चूंकि कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू सर जी कितना होता है, सर जी 1/2 होता है। सर जी क्यों होता है, ये भैया 10th क्लास की एक्सरसाइज, अब 12th में आप लोग बच्चे नहीं हो। देखिए आपका जो मेन सब्जेक्ट है आपने जो चुना है वो मैथ को चुना है। मैथ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म मैथ का मतलब होता है मुझे ऑलवेज टाइम देते रहो। तो आप लोग इसको टाइम देंगे तो ये चीजें बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन जब ये चीजें नॉर्मल तभी होंगी ना जब आप लोग इनको टाइम दोगे, और मुझे पता है आप में से टाइम देने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं देता तो आप लोग कैसे दोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी तो आपके लिए टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूं, आप लोग तो लाइक भी नहीं करते, लेकिन फिर भी रोज बनाता हूं। देखिए रोज बनाता हूं तो आप लोगों को करना क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा। चलिए तो 1/2 है। अब थोड़ा नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, तो क्या आएगा अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो कितना हो गया भैया 20 मल्टीप्लाई ये 1/2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो कितना हो गया 10 हो गया। तो हमारे पास इस टाइप से जो वैल्यू आती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10 आ गई। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें जो पहला पार्ट था वो फिनिश हो जाता है। पहला पार्ट क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट इधर कर लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट के लिए कितना दिया, थीटा बराबर 90 डिग्री दिया, थीटा बराबर 90 डिग्री दिया भैया थीटा बराबर। तो यहां बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। चलिए ये अपने पास है इसमें सेकंड पार्ट के लिए क्या कि यदि या फिर जब लिखो, जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो भैया 90 डिग्री हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या होने वाला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या होने वाला। तो इसके लिए लिखेंगे कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो कैसा होता है, ए वेक्टर का मोड इनटू में बी वेक्टर का मोड और इनटू में कोस थीटा होता है। सर जी आपने पढ़ाया था, सर जी आपने थोड़ी देर पहले नहीं नेक्स्ट क्लास सॉरी लास्ट क्लास में पढ़ाया था सर जी, जी बिल्कुल पढ़ाया था। तो अब बात कर लेते हैं इसके वैल्यूज की। तो ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है, ए वेक्टर का वैल्यू कितना भैया 4 है, ए वेक्टर के मोड का और बी वेक्टर का जो मोड है वो 5 है, और ये कोस है और कोस थीटा का जो वैल्यू दे रखा है सर जी 90 दे रखा है। कितना दे रखा है 90 दे रखा है। लेकिन सर जी 90 का मतलब तो 0 होता है, कोस 90 का वैल्यू तो 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, मैं भी मानता हूं। देखिए कोस 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो जब हम इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो सब कुछ ही सर जी 0 होने वाला है। 0 से जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। सर जी जब भी हम लोग किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने बताया था कि 0 हो जाता है, बिल्कुल 0 ही हो जाता है। और आपके सामने देखिए 0 हो चुका है। पहला क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर कितना आ चुका है 0 आ चुका। क्या सर जी तीसरा पार्ट भी कराओगे? अरे तीसरा पार्ट मैं क्यों कराऊंगा, आप लोग कर लीजिए, बिल्कुल सेम होने वाला। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको थीटा कुछ भी दे बस मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना आसानी से सोल्व हो रहा है। देखिए जस्ट आपके सामने अभी अभी हुआ है। तो अब उठा लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 12th का जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा भी होता है, तो उस चीज को समझते हुए चलना। स्लो तो पढ़ा हूं लेकिन हमें सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना। तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान याद कीजिए यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर क्रमशः निम्न हो। तो हम साइड में जाते हैं। सबसे पहले ये अपने पास साइड है, ठीक है। इसे हमें क्या याद करना है, इसने बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान याद कीजिए। मान मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कंप्लीट है। अब क्या बोला इसने, अब इसने बोला है भैया क्या बोला कि अपने पास जो ए वेक्टर व बी वेक्टर क्रमशः हो, तो ए वेक्टर का मान व बी वेक्टर क्या हो क्रमशः हो। अब ये क्रमशः का मतलब क्या दे दिया कि पहली कंडीशन में जो दे रखा है कि ए वेक्टर का जो मान अपने को दे रखा है वो तो क्या दे रखा है, एक मिनट भैया, ए वेक्टर का दे रखा है 2i + 5j, 2i + 5j। और जो बी वेक्टर दे रखा है वो देखिए कितना दे रखा है, बी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 3i - 2j, 3i - 2j। अच्छा भैया एक बात और है इसमें, देखिए मेरे जो बुक के हैं ये जो प्लस वाले साइन है ये गायब हैं,
ठीक है, गायब हैं, तो आप लोग देखना कि बिल्कुल करेक्ट है या सही है। मैं इनके अकॉर्डिंग आंसर निकाल देता हूं। इसमें गायब है, मैंने अंदाजे से ही लगाया कि हाँ ये होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को देखेंगे ध्यान से कि प्लस है या माइनस, या फिर ये जैसा ना वैसे ही कर देना। आपके बुक में अगर प्लस माइनस देगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, मैं जैसा लिखा क्वेश्चन जैसा बोर्ड पे वैसा आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो देखिए हमें सबसे पहले लिखना है कि दिए गए सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है, ए वेक्टर व बी वेक्टर निम्न है। तो कौन कौन से भैया, ए वेक्टर का जो वैल्यू हमें दे रखा वो कितना दिया है, ए वेक्टर का वैल्यू दे रहा है 2i और प्लस 5j कैप है। बी वेक्टर की बात कर लेते हैं, बी वेक्टर का जो वैल्यू है 3i और माइनस का 2j कैप है, दोनों की दोनों वैल्यू अपने को दे रखी है। अब हम कर लेते हैं इसको नेक्स्ट, आगे बढ़ाते हैं। हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे निकलने वाला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। गुरुजी 8 तक तो आराम से समझ में आ रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहे हो ना, तो भैया देख आगे भी आओगे, लेकिन तू वीडियो को करना बैठे बैठे देख वो कर वीडियो, आराम से समझ में आओगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आओगे वो क्या आओगे, पहले तो गुरुजी ए वेक्टर को वैल्यू रख दो, यो रखो ए वेक्टर को वैल्यू, ठीक है गुरुजी रख दियो। गुरुजी डॉट भी है तो डॉट भी लगा दियो, अब क्या है 3i है गुरुजी, 3i लगा दो, और 2j है तो 2j भी लगा दो। बात करते हैं आगे की, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा गुरुजी इवन मल्टीप्लाई करना है, एक बार तो इसे करना और एक बार किसे करना, इसे करना। ठीक है करांगा भैया, मल्टीप्लाई करो एक सेकंड के लिए ना। देखिए ये क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो देखो यो एस मल्टीप्लाई हो तो कितना हो, 6 हो गया, आई है और बीच में डॉट है तो आई डॉट आई। देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डॉट है ना, तो आई डॉट आई। ठीक है, इको काम एक साथ तो सट गयो, लेकिन इको काम भी अगले साथ भी है ना, तो कितना होगा माइनस को 4 होगा, लेकिन ये क्या होगा आई डॉट जे होगा। ठीक है, अब देख इको काम पूरा सल्ट गयो, इको काम सल्ट गयो ना, तो अब एन देख ले, एक बार तो आप इन एक के साथ करांगा, एक बार इन एक के साथ करेंगा। ठीक है, तो अपने को अब देखिए क्या करना है, इसके साथ जब मैंने किया 5 3 15 और ये जे डॉट और ये आई डॉट। ठीक है, इसके लिए देखिए माइनस का 10 और ये कितना आया भैया जे डॉट और ये जे डॉट हो गया यहां तक। तो अब यहां देखिए एक छोटी सी मैं सारणी बना रहा हूं कि आपको मैंने बताया था कि अदिश गुणन में जब समान दिशाएं होंगी, दैट मींस एकांक सदिश होंगे, आई डॉट आई उसका वैल्यू क्या होने वाला 1 है, जे डॉट जे का वैल्यू भी कितना होने वाला है 1 होने वाला है, और के डॉट के का वैल्यू भी सर जी कितना होने वाला है 1 ही होने वाला है। अब देखिए जो विपरीत आएंगे, विपरीत का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट जितनी भी चीजें आएंगी उनकी वैल्यू क्या होने वाली है 0 होने वाली, जैसे जे डॉट के या फिर के डॉट आई या फिर जे डॉट आई, कैसे भी हो 0 होने वाली है। लेकिन हमें जो याद रखना था वो क्या याद रखना था कि सर जी जो अपने पास समान आएगा उसका वैल्यू 1 होने वाला। तो यहां लिख देंगे भैया कि सर जी आई डॉट आई का मान 1 होगा। ठीक है, और जे डॉट जे का मान भी कितना होने वाला 1 होने वाला है, और बाकी जो आ रहे हैं अपने पास क्या है आई डॉट जे का मान 0 होने वाला है, और जे डॉट आई का मान भी कितना होने वाला 0 होने वाला है। इन तीनों चीजों से हम लोग, तीनों चारों चीजों से हम लोग अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए अपने पास जो रिजल्ट बन के आता है वो क्या बन के आता है, अभी जस्ट आपके सामने ही आने वाला है, कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं इसमें। तो देखिए क्या है, तो ये था मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 1 हो गया। बात करते हैं इसकी, ये -4 मल्टीप्लाई इसका, तो देखिए 0 रखेंगे ना, इसके लिए 0 रखेंगे, इसके लिए 1 रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं, आपको समझा देता हूं कि इसके लिए तो कितना आ जाएगा 1, और इसके लिए कितना आ जाएगा भैया 0, और इसके लिए कितना आ जाएगा 0, और इसके लिए कितना आ जाएगा 1। तो अब ये चीजें रख रहे हैं हम लोग, 0 रख दिया, तो माइनस के 4 और प्लस का 15 मल्टीप्लाई 0 और माइनस का 10 मल्टीप्लाई 1, तो टोटल जो रिजल्ट आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 6 माइनस का 0 प्लस का 0, ठीक है, और माइनस का 10, ये टोटल जो रिजल्ट आने वाला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 6 माइनस का 10। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मान आ गया माइनस का 4 आ गया। कितना आ गया भैया माइनस का 4 आ जाता है। इसी के साथ देखिए जो अपना क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, बाकी 2 पार्ट छोटे हैं वो करने हैं आप लोगों को, आराम से बैठ के करने हैं, तसल्ली से करने हैं और आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही प्रोसेस रहेगा। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि समान आएगा तो हमारे पास 1 आने वाला है, और ऑपोजिट अगर हमें मिल गया सर जी तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ा लेते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, अब हमें इसको और आगे बढ़ा लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेता हूं। ये मैंने पहला पार्ट करवाया था भैया, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट करवाया है, बाकी आपको खुद को करना है, 2 पार्ट और भी बच गए इसमें। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसा है, इसने बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर है। देखिए सीधा सीधा बोला है, साइड में लिख लेते हैं, हमें सिद्ध ही करना है। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को? कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज लेस देन ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है मोड के ऊपर, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है। तो देखिए क्या हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल भाई साहब, ये सिद्ध हो सकता है। कैसे होगा? सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, दोनों सदिशों को मानना पड़ेगा। तो लिख रहा हूं कि माना, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 में है कि माना ए वेक्टर व बी वेक्टर कोई दो सदिश हैं। अपने पास दो सदिश हैं, एक तो ए वेक्टर है, एक क्या है? बी वेक्टर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनके लिए लिख रहे हैं, यदि ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू 0, अर्थात लगा कि हम इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। क्या? ए वेक्टर का मान भी 0 हो और बी वेक्टर का मोड का मान भी 0 हो। तब हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालिए, क्योंकि हमें तो डॉट लेके चलना ना। तो कितना आएगा? ए वेक्टर का मोड इंटू में बी वेक्टर का मोड और इंटू में कोस थीटा। टोटल रिजल्ट क्या है? इसमें वैल्यू रखेंगे तो ए वेक्टर का मोड इंटू में बी वेक्टर का मोड। कोस थीटा का जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच बिलोंग करता है, लेकिन इसका जब हम मोड लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मान 1 आ जाएगा। तो ये हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? हट जाएगा। या फिर हम लोग कर लेते हैं कि डायरेक्ट ही इसका क्या ले लेंगे, हम लोग दोनों तरफ मोड ले लेंगे। तो दोनों तरफ मोड लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये ए वेक्टर का मोड और ये कितना हो जाएगा? एक मिनट, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड आ गया और इस साइड देखिए कितना आने वाला? ए वेक्टर का मोड है, बी वेक्टर का मोड है और ये कितना आ गया? कोस थीटा। तो इन दोनों के तो मोड लगे हुए थे, कंप्लीट के लगना था। इन दोनों के तो लगे हुए थे, कंप्लीट के तो लगना था, लेकिन ये तो लगे हुए थे, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? इसी के लगा दिया। और हम यहां लिखेंगे चूंकि जो कोस थीटा है, कोस थीटा जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता भैया? कोस थीटा का मान है वो -1 से तो बड़ा और +1 से छोटा, ये बिलोंग करता है। लेकिन अगर अपने पास कोस थीटा का मोड आ जाए तो वो हमारे पास ऐसा आएगा, +1 आएगा, यानी कि लेस देन भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो इसके लिए हम अगर इसको सॉर्ट आउट करें क्वेश्चन को, तो हमारे पास जो आगे नेक्स्ट जाके जो स्टेप पे आएंगे वो देखिए इस साइड आएंगे। वो क्या आने वाली है? वैल्यू रखी मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू, मैंने रखा यहाँ पे 0 0, ये मल्टीप्लाई और ये कितना हो गया? +1। तो टोटल रिजल्ट क्या आने वाला है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मोड है वो कितना आया मेरे पास? कि ए वेक्टर, सॉरी यहां 0 नहीं रखेंगे, एक सेकंड के लिए, कितना आ गया? ए वेक्टर और मोड बी वेक्टर आ गया। ठीक है, यहां आ गया। तो यहां कितना आ गया? ए वेक्टर का मोड हो गया और बी वेक्टर का मोड हो गया। जब इनका वैल्यू रखा तो मैंने कितना आ गया? मेरे पास 0 आ गया। तो ये हमारा इसके लिए पहली कंडीशन के लिए अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया। लेकिन जब हम इसके लिए दूसरी कंडीशन लेंगे तो वो कैसे होने वाली है? जब हम दूसरी कंडीशन लेंगे तो क्या होगा? यदि, ये ब्लू पेन से कर रहा हूं दूसरी कंडीशन, यदि ए वेक्टर का मोड इज नॉट इक्वल 0 और इज नॉट इक्वल बी वेक्टर हो तो कैसी कंडीशन बनेगी? उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो कैसी कंडीशन बनने वाली है? तो देखिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए निकालते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास? ए वेक्टर का मोड इंटू में बी वेक्टर का मोड और इंटू में कोस थीटा, वही आएगा। तो यहां से मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाली, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मोड और इंटू में बी वेक्टर का मोड, और यहां से मैंने जो निकाला, क्या निकाल लिया? कोस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। कोई दिक्कत है यहां से? ठीक है, इस साइड वाला मिटा देता हूं, वो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग था, लेकिन हमें जो आंसर लाना था वो इससे आएगा। दो कंडीशनें बनती हैं इसमें, ठीक है, कि वो 0 भी तो हो सकते हैं दोनों, और 0 न हो तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या करना है कि यहां तक तो हो गया। अब मैंने क्या लिया कि दोनों तरफ मोड ले लिया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। मैंने बताया था इन पूरे के मोड लगना चाहिए, और इधर क्या था भैया? कोस थीटा था, कोस थीटा था, तो पूरे के मोड लगना चाहिए ना। इस साइड का तो मोड लगा दिया, तो पूरे के न लग के ऊपर वाले के लगा दिया, क्योंकि नीचे वाला तो लगा। डबल मोड लगाने का क्या मतलब है? वैल्यू प्लस करने का मतलब, तो एक मोड से भी हो जाएगा तो भी प्लस आनी है, डबल मोड है तो भी प्लस आनी। तो ए जो नीचे था उसके तो हमने रहने दिया और ऊपर वाले पे लगा दिया। अब देखिए हम यहां वही प्रोसेस करने वाले हैं जो उसके लिए क्या था, कौन सा प्रोसेस किया था हमने, कि चूंकि जो अपने पास
-1 से तो बड़ा होता है कोस थीटा का वैल्यू और +1 से छोटा होता है। लेकिन अगर कोस थीटा का वैल्यू जो है अगर मोड लग के आ जाए तो क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस वाला ही काम में लेना है, तो प्लस वाला हम काम में लेंगे तो हमारे पास जो स्टेप आएगी वो कौन सी आएगी, हमारे पास जो स्टेप आएगी वो आने वाली है, 1 मिनट भैया, हमारे पास जो स्टेप आएगी वो कौन सी आने वाली है, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड ऑफ ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड, और ये देखिए कोस थीटा के लेस देन आएगा तो ये वाला जो पार्ट होगा बराबर में ये कितना है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, लेस देन 1 आएगा, या फिर हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि कोस थीटा का मोड और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल। देखिए अब आपको इस चीजों को समझना है कि ये वाला इसके बराबर है, ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 के है, तो ये वाला भी तो लेस देन इक्वल्स टू 1 के होगा ना, तो हमने इसके लिए डायरेक्टली लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड और लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। दोबारा से देखिए ये वाला इसके बराबर है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला लेस देन एंड इक्वल्स टू इसके है, तो डायरेक्ट ये वाला भी तो इसके इक्वल्स टू होगा कि नहीं, इक्वल्स टू एंड लेस देन होगा, तो हमने डायरेक्ट ही ये वाला स्टेप गायब करके डायरेक्ट ही ये ले लिया। अब देखिए इसका छोटा सा पार्ट और बचा है, अभी कुछ ही पल में खत्म होने वाला है ये क्वेश्चन, तो कुछ ही पल में जब ये क्वेश्चन खत्म होगा तो देखिए कैसे खत्म होगा, अभी कर रहे हैं हम, तो अब हमने इसका सॉरी ऊपर मोड था भैया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इधर था और जब हमने इसको उधर भेजा वज्र गुणा करके तो कितना हो गया, ए वेक्टर का मोड और कितना हो गया, बी वेक्टर का मोड। अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो कितना आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर एंड लेस देन, इधर तो देखिए अलग अलग है तो इनका वर्ग क्या चलेगा, अलग अलग ही चलने वाला है। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, और यही इसने प्रूव कराया था, इसलिए हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं HP हेंस प्रूव्ड, यानी कि आता है, सिद्ध है, जो इसने सिद्ध करवाया था वो सिद्ध हो चुका है। तो देखिए किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन गया, दो कंडीशन बनी, हम लोगों ने कैसे कैसे आगे बढ़ाया, हर एक स्टेप क्लियर हुआ। अगर स्टेप कोई स्टेप छूट भी जाता आपसे, अगर समझ में नहीं आता तो आप लोगों को वीडियोज को दोबारा से देखना है, लेकिन आप लोगों को वीडियोज को लाइक करना भूलना नहीं है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमारा सेशन और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का उठाते हैं कि क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बातें कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपने पास वो क्या है कि एक यदि दो बिंदु P एवं Q के निर्देशांक दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 4 का, तो इसके लिए लिख लेते हैं कि बिंदु Q के निर्देशांक, सॉरी बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं बिंदु P के निर्देशांक, देखिए बिंदु P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं भैया 3 और 4 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है। अब हम लिखेंगे इसके लिए क्या, बिंदु Q के निर्देशांक, P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं तो दोनों के निर्देशांक लिख दिए, बिंदु Q के निर्देशांक भी लिख दिए हमने, जो Q के निर्देशांक क्या है अपने पास, देखिए Q के निर्देशांक जो है 12 और 9 है, कितने हैं, 12 और 9 है। अब इसने बोला कि P O Q का मान याद कीजिए जहां O क्या है, मूल बिंदु है, समझ गए भैया, जहां O क्या है, मूल बिंदु है। इसने बोला कि कोण P O Q का मान याद कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग देखिए एक तो मूल बिंदु ले लेते हैं, इसने बोला कि O क्या है, मूल बिंदु है, तो डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहा हूं। ये मान लो कि बिंदु क्या था, ये तो मान लिया कि बिंदु P जिसके निर्देशांक 3 और 4 है, ठीक है, ये जो निर्देशांक है वो 3 है और हमने मान लिया 3 और 4 है, इसको थोड़ा सा देखिए हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। ये मान लो कि 3 है और क्या है, 4 है, ये हमने बिंदु P के निर्देशांक ले लिए, और इधर जो बिंदु Q के निर्देशांक लिए हमने वो कितने हैं भैया, O आएगा इधर, तो भैया O आएगा तो ये होगा 0 और 0, ठीक है। अब हम देखिए इसके लिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ये बिंदु Q था, ठीक है, ये बिंदु Q था। अब देखिए और O था भैया, ये 0 0 वाला था O था, और ये बिंदु मान लेते हैं Q है, ये बिंदु क्या मान लेते हैं, Q है। इसके जो निर्देशांक है अपने पास 12 और 9 है, 12 और 9 है, देखिए ये रहे अपने पास, ठीक है, देखेंगे ध्यान से, ये हो गया। और इसने बोला कि कोण POQ याद करना, तो ये वाला एंगल जो है हमें याद करना है, ये वाला जो एंगल है वो हमें क्या करना है, याद करना है। जो थीटा का वैल्यू है वो हमें याद करना है, OP का मान निकालना पड़ेगा, OQ का मान निकालना पड़ेगा, गुरुजी दोनों का निकालना पड़ेगा, सदिश होंगे तभी तो एंगल निकालेंगे सर जी, और जब सदिश होंगे तो कोस थीटा, एंगल निकालने के लिए हम लोग कोस थीटा यूज कर सकते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है सर जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर का मोड इनटू में बी वेक्टर का मोड होता है। लेकिन प्रॉब्लम
इज दैट कि गुरुजी ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं है अपने पास। भैया तेरे को किसने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं है? ए वेक्टर तो मतलब एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आधार दिया होता है। क्या दिया होता है? आधार दिया होता है। लेकिन ए वेक्टर जो है वो कौन सा भैया? यहाँ ओपी वेक्टर बन जाएगा और जो बी वेक्टर है वो क्या बन जाएगा? ओक्यू वेक्टर बन जाएगा। और दोनों ही जब बन जाएंगे तो अपना काम भी बन जाएगा। तो यही इसका टारगेट है, हमें भी यही करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं क्या कि सदिश ओपी लिखते हैं हम लोग, सदिश ओपी वेक्टर, क्योंकि पहला काम यही होगा। हमें पता है कि निकालने के लिए ओपी वेक्टर का जरूरत पड़ने वाला है। तो ओपी वेक्टर को हम लोग चलिए मान लेते हैं ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। चलो निकाल लो पहले। क्या होता है कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू में j का। तो जो ओपी वेक्टर मेरे पास आ गया, x2 का वैल्यू कितना होगा? देखिए ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो ये देखिए अपने पास आ गया x2 का मान देखिए 3 और माइनस 0 का i कैप, ठीक है, प्लस कितना होगा भैया 4 माइनस 0 का j का। टोटल जो रिजल्ट आया मेरे पास ओपी वेक्टर का 3i प्लस 4j आ गया। ये मेरे पास जो आया वो ओपी वेक्टर आ गया। और इसको जो मैंने मान लिया वो ए वेक्टर क्या कर लिया हमने? मान लिया, माना। और नहीं मानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई जरूरी थोड़ी ना, किसने बोला हमें मानना है? नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आगे। अब ओपी वेक्टर सर जी आ चुका है, इसी प्रकार ओक्यू वेक्टर, इसी प्रकार एज दिस टाइप वी गेट द ओपी वेक्टर। इसी प्रकार क्या हमने निकाला? ओक्यू वेक्टर निकालना है। ओक्यू वेक्टर के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का आई कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप होगा। तो जो ओक्यू वेक्टर जो होने वाला है वो इसके लिए निकलेगा। ये कितना हो जाएगा भाई? x2 y2 और ये क्या होगा? x1 और y1 होगा। तो देखिए x2 का मान कितना अपने पास? 12 माइनस 0 का आई कैप प्लस y2 का मान कितना? 9 माइनस 0 का j कैप। तो OQ जो वेक्टर है वो 12 आई कैप है प्लस 9 j कैप है। ये अपने पास टोटल इसका मान आ चुका है। इस प्रकार से हमारे पास OQ भी वेक्टर आ चुका है, दोनों चीजें आ चुकी है। अब हमें लगाना है इसके लिए फॉर्मूला। चलिए OP वेक्टर है वो थोड़ा सा मैं इस साइड लिख देता हूं क्योंकि इसको मिटाने वाला हूं थोड़ी देर में, ठीक है। ये अपने पास OP वेक्टर है 3i प्लस 4j, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है मैंने, मिटा दूंगा अभी। चलिए मिटा दिया हमने। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। अब हम क्या लगाएंगे इसके लिए? फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कोस थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास भैया? ओपी वेक्टर, पहले वाला क्या है? ओपी वेक्टर डॉट, दूसरे वाला क्या है? ओक्यू वेक्टर, और बटे में ओपी वेक्टर का मोड होगा और ओक्यू वेक्टर का मोड होने वाला है, ठीक है। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम काम करने वाले हैं। तो हमारा जो काम होगा वो कोस थीटा बराबर ओपी वेक्टर को रखिए भैया, ओपी वेक्टर को रखा सर जी, कितना आया? 3i प्लस 4j हो गया, ठीक है सर जी, रख दिया डॉट। ओक्यू वेक्टर को रखिए सर जी, रखो 12i प्लस 9j कैप रख दिया, और बटे में ओपी वेक्टर का जो मोड है रखिए, a का स्क्वायर होता है तो ये कितना हो गया सर जी? 3 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, और ओक्यू वेक्टर का मोड जो होगा वो भी कितना होगा? 12 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, यही होने वाला है। अब हमें मिटाना पड़ेगा, नेक्स्ट साइड भी मिटाना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो सके। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है अपना, बहुत ही मजा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ाने में भी, और शायद आपको भी आशा करता हूं कि क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा होगा कि कोस थीटा इज इक्वल टू, देखिए अब वही डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सर जी? आपने पहले तो सब कुछ अच्छा कराया था, अब हम लोग इतना माथापची नहीं करेंगे, सेम सेम को गुणा कर दो। देखिए 12 तिया 36 होता है ना, इसका करिए 12 तिया 36, तो ये तो हो गया भैया 36, ठीक है। और ये वाला देखिए 9 चौक 36, ठीक है, ये भी कितना होगा? 9 चौक 36, तो प्लस 36, 12 चौक 36, और ये i डॉट आई प्लस 9 चौक 36, और ये भी कितना हो गया? j डॉट जे, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी जो है वो रहने दो, ठीक है। रूट ऑफ 9 क्योंकि 0 होने वाले हैं, और ये कितना हो गया भैया? 16 हो गया, ठीक है। 3 3 9 और 4 चौक 16, ठीक है। और नेक्स्ट जो होने वाला है वो देखिए कितना होने वाला है? 144, और प्लस ये कितना हो गया? 81 होने वाला है। तो कोस थीटा का जो वैल्यू है ये 36 हो गया। आई डॉट आई का मान कितना हो जाता है? 1 प्लस ये भी कितना हो जाता है? 36 मल्टीप्लाई 1, और बटे में कितना हो जाता है भैया? 25 हो जाता है, और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाता है? 5, और 12 को 2 हाथ पाई 1, और ये 225 हो जाता है। ये यहाँ तक भी अपना हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। यहाँ तक थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो जाता है क्वेश्चन कोस थीटा बराबर 36
ये भी 36 प्लस ये भी 36 और मल्टीप्लाई ये कितना है 25, 25 का 5 हो जाता है और मल्टीप्लाई ये 15 हो जाता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 72/75 हो जाता है। हमें थीटा का वैल्यू निकालना, कोस थीटा का नहीं निकाला था। तो थीटा कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स उधर भेजेंगे कोस को तो किस में जाएगा, कोस इनवर्स 72/75 ये इसका एंगल बन जाएगा। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसमें हमें सिर्फ यही पूछा था, क्या पूछा था, कोस थीटा पूछा था। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट कर ले हैं और क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर से आराम से बैठ के प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ते रहे हैं। आपको टाइम मिला है उसको वेस्ट मत कीजिए। कोरोना टाइम में अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए। आपके पास जो टाइम है वो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, टाइम पास भी हो जाएगा, साथ साथ में आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट और है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनको चैनल को करना सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।